हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में इतिहास के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यहाँ से जो है हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है पेपर में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल टेस्ट की। टारगेट जो रहेगा इस वीडियो का लगभग 30 प्रश्नों का रहेगा। आप लोग लगभग 30 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब करिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? चलिएगा, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है। आनंद मठ के जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिएगा, जवाब आप लोग करेंगे फटाफट। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल, विनोबा भावे आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सभी बच्चे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी की स्क्रीन पर है, जवाब करिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? चलिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो है अरविंद घोष हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा सभी बच्चे देखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट आप लोग बताइएगा। और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 में हुई। पूछा गया है प्रश्न कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप सभी की स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। चलिएगा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक जो थे सर विलियम जॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सभी बच्चे आंसर करें। चलिएगा, भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, भारत की संविधान सभा जो है किसके द्वारा गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में और कई परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल रट लीजिएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, अंत में अपना नाम इसको ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है। 30 प्रश्नों का टारगेट है। आपको ज़रूर बताना है लास्ट में कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। साथियों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी वीडियोज़, जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे कंटेंट और वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी बच्चे। हमारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से जो है संकलित है? आनंद मठ आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे सभी बच्चे। भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, फटाफट रीड करें और जवाब करें। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? याद रखेंगे सभी बच्चे, शक संवत पर आधारित है। विकल्प आपका यहाँ पर से बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी लोग। आइएगा, आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद जो है एडवर्ड लुटियंस, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? फटाफट सभी लोग जवाब करें। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, कपाल कुंडला, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो याद रखेंगे सभी लोग 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1892 का भारतीय परिषदीय अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? चलिएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? चलिएगा भाई, तो याद रखेंगे सभी लोग रीडिंग के कार्यकाल में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उस समय, यानी उस समय जो है गवर्नर कौन थे? रीडिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब करेंगे। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? चलिएगा, देवदास उपन्यास के रचनाकार यहाँ पर पूछा गया है, तो जवाब करेंगे आप सभी लोग। प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरणगुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा, फटाफट जवाब करिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्रा उपन्यास के लेखक कौन है, बताइएगा। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइटर कौन है, बताएं। सभी बच्चे जवाब करें क्वेश्चन नंबर 17 का। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, फटाफट जवाब करें, बताएं फटाफट भाई। बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? चलिए भाई, प्रेम पचीसी यानी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्षुधित पाषाण, हंगरी स्टोन्स के लेखक जो है कौन है? क्षुधित पाषाण के लेखक कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे जवाब करें, फटाफट बताएं। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिएगा, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है?
जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी लोग देखेंगे और जवाब करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा इस पर। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? चलिएगा, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, साबरमती। सभी बच्चे फटाफट जवाब करें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जुड़ जाइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत में जो है पहला समाचार पत्र जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा, बिल्कुल सभी बच्चे जवाब करें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जेम्स हिक्की। चलिएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट जवाब करें, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिएगा भाई, बिल्कुल आंसर भी आ रहा है, बहुत ही सुंदर, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? सभी बच्चे जवाब करें, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? चलिएगा, बिल्कुल छाप दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, राइट आंसर। वीडियो कैसी लगेगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा, और कौन से सब्जेक्ट की कैसी वीडियो चाहिए आप लोग ज़रूर बताएं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? यानी इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा जो है किसे दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताएंगे सभी लोग। स्टील फ्रेम, इस्पात का चौखटा किसे कहा गया है? भारतीय नागरिक सेवा को, यानी ICS। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा कहा गया है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला, गोदान किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार कई परीक्षाओं में आई है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर पता भी होगा यहाँ पर सबको। प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, भारत भारती के रचनाकार हैं, डबल स्टार लगाइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए भाई, भारत भारती के रचनाकार, चलिएगा, भारत भारती के रचनाकार, छाप दीजिए भाई फटाफट आप लोग आंसर। इंपॉर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, संभावना भी है। तो भारत भारती की रचनाकार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी पर, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग का संबंध किससे है? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से। तो सैडलर आयोग का संबंध जो है दोस्तों शिक्षा से है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन की नंबरिंग पर आप मत जाइएगा, यहाँ पर लगभग हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, आइए, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू किया? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आइएगा आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? खिलाफत आंदोलन, ये भी महत्वपूर्ण है, खिलाफत आंदोलन जो है किसने आरंभ किया था? अली बंधुओं के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल राइट। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? स्टार लगाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें, छाप दीजिए भाई, आप लोग आंसर फटाफट छाप दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि इतने कंटेंट जुटाए जाते हैं तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं भाई।
तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा करी गई? अमृत बाजार पत्रिका, सभी बच्चे छाप दें आंसर। तो शिशिर कुमार घोष, याद रखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा करी गई। आगे बढ़ते हैं। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? चलिएगा, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर, याद रखेंगे, लीडर जो समाचार पत्र था, ये क्या है, इसमें क्या था, उदारवादियों की नीतियों का जो है प्रचार प्रसार करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झंडा गीत किसने लिखा? जवाब करें, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा जो है लिखा गया झंडा गीत, विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिद्धांत स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया था? नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी, ये कब से जो है इसकी शुरुआत करी गई भाई? तो याद रखेंगे 1853, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि कितनी बार याद करते हैं, याद करिएगा बोलते हैं। तो दोस्तों इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोलते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन को बिल्कुल कंठस्थ करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो 1786 का एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट है, ठीक है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, विकल्प आपका ए यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने सही जवाब किया है, बिल्कुल भाई, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, इनको आपको ज़रूर से ज़रूर रटा रहना चाहिए, छपा रहना चाहिए दिमाग में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 40 प्रश्नों को कवर किया। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को राइट किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ेंगे ज़रूर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा। आपके एग्ज़ाम तक यहाँ पर हिंदी, जीके, जीएस, करंट, जितने भी आपके सब सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं यूपी बीएड के, यहाँ पर ज़रूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा, जितने भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी सारी इंपॉर्टेंट होगी, ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।